अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे, हमसे राज़ी हो जाए, हमें दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन रेशा दाल विद राइस, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। और इस रेसिपी के बाद भी अगर आपसे ना बने तो आप मज़ीद फोकस करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इसके लिए हमें चाहिए हाफ चिकन ब्रेस्ट, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है, 1 कप चने की दाल, आधा कप मूंगी की दाल, आधा कप मसर की दाल। और इसके लिए मैंने ली है 3 से 4 हरी मिर्चें, इन्हें मैंने हाफ कट किया। 3 से 4 जो है लहसुन के, इन्हें मैंने स्लाइसिस में काट लिया। 1 खाने का चम्मच जीरा, 3 अदद साबुत लाल मिर्च, हरा धनिया सजावट के लिए, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच पिसा सूखा धनिया, और 1 चाय का चम्मच हमने काली मिर्च लिया पिसी हुई, और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें लिया पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये दालें मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे पहले भिगो दी थी। अब हम दालों को इसमें डाल देंगे। मैंने 4 कप पानी लिया, 4 कप पानी में मैं दालें सारी डाल दूंगी और इनको हम गलने के लिए रख देंगे। अब इस दाल को हम ढककर कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए पका लेंगे। इतनी देर में हम चिकन को तैयार कर लेंगे। अब मैंने जिस पतीले पैन में लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, क्योंकि हमने भी इसका तड़का लगा लगाना है, इसमें ज़्यादा इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चिकन को छोटे छोटे क्यूब में काट लिया था, इसको मैं कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। जब तक इसका कलर चेंज ना हो तब तक हमने इसे पकाना है। अब देखें जी, जैसे इसका कलर चेंज होगा मैं इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, हल्दी, पिसा सूखा धनिया डाल के इसको फौरन मिक्स करूंगी, वरना ये नीचे लग जाएगा मसाला हमारा। इसे मैं इसके साथ भूनूंगी थोड़ी देर। कई लोग क्या करते हैं कि कच्ची चिकन ही दाल में डाल देते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि जब हम उसको खाते हैं ना तो उसमें से कच्चेपन की स्मेल आती है। तो इस तरह जब चिकन भून जाता है ना मसाले के साथ, तो फिर कच्चेपन की स्मेल नहीं आती है दाल में से ना। जी, तो मैंने इसको तकरीबन अच्छे से भून लिया 5 से 10 मिनट। अब मैं इसमें 1 प्याली पानी ऐड करूंगी ताकि ये चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए, और इसको कवर करके पका लूंगी। फिर इसको पकने के बाद इसका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। देखें जी, हमारी लाइट गई हुई थी और मेरे बेटे को लग रही थी भूख, और रात का पड़ा हुआ था पिज़्ज़ा। अब उसमें गर्म कैसे करती है ओवन के बगैर, तो उसके लिए मैं एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने दाल वाले पतीले के ऊपर रखी है ये एक जाली,
इस पे रखा है मैंने पिज़्ज़ा और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये ढक्कन, ताकि इस दाल की स्टीम में ये पिज़्ज़ा जो है वो गर्म हो जाए। है ना कितनी मज़े की टिप। देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा गर्म हो गया और हमारा ये जुगाड़ भी काम आ गया कि पिज़्ज़ा जो है ना हमारा बगैर बिजली के गर्म हो गया। हम क्या करेंगे कि दाल के ऊपर जो ये स्कम आई हुई है ना इसको उतार लेंगे। ये देखें जी चिकन में मैंने जो एक प्याली पानी डाला था वो गल गया। अब मैं इसको चम्मच की मदद से इसके रेशे कर लूँगी, यानी कि इसको तोड़ दूँगी ऐसे। देखें जी चिकन बिल्कुल रेशे रेशे हो गया। अब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे और देखेंगे हमारी दाल जो है वो गली है कि नहीं अभी तक। देखिए जी दाल को मैंने वापस इस चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया और ये देखें दाल जो है हमारी गल गई है। ये देखें बिल्कुल इसका दाना जो है वो गल गया। थोड़ा सा मैंने इसको हार्ड रखना है अभी, क्योंकि इसने मज़ीद अभी पकना है। थोड़ी सी बस ये हार्ड है, जैसे आप कहते हैं ना एक कन्नी रहेगी उतनी कुछ दाल में रह गई। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना लस्सी बनाने वाला लकड़ी का होता है घोटना, उससे घोटा मारूंगी। ये देखिए इसकी मदद से मैं इसको चलाऊंगी ऐसे, ताकि दाल जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए हमारी। इसमें पानी है ज़्यादा, क्योंकि हमने अभी चिकन डाल के कम से कम इसको 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से पकाना है। अब देखें जी दाल इसमें बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें चिकन डाल के इसको मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें चिकन डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, ताकि ये चिकन भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और कम से कम इसको ढक्कन दे के मैं फिर 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। आप चाहें तो इसको कुकर में पका लें या हैंड बीटर इसमें चला लें, इसको घोटने के बजाय जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लें। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट पकाऊंगी, फिर इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। इतनी देर में हमारे चावल भी तैयार हो गए। वैसे मैं इस दाल को थोड़ा पतला पतला ही तैयार करती हूँ, क्योंकि ये आधे पौने घंटे के बाद बिल्कुल खीर बन जाती है, इतनी गाढ़ी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ऑन द पॉइंट आप पतला ही रखेंगे तो बेहतर होता है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये दाल जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक अब गाढ़ी हो गई। मैंने इसको इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा मैं इसको गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि वो फिर दाल चावल नहीं खीर चावल बन जाएंगे। फिर वो ना हो कि आप लोग भी कहें कि मैं दाल चावल की नहीं बल्कि खीर चावल की रेसिपी सिखाई है। ये 15-20 मिनट के बाद जो है ना मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसको चूल्हे से उतारूंगी और इसका तड़का तैयार करूंगी, और चावल भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो तड़का बनाने के लिए मैंने तो लिया है आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा देसी घी। आप चाहें तो ऑयल लें, मक्खन लें या कुछ भी लें, वो आपकी मर्जी है। जैसे ये घी गर्म होगा, जैसे ये थोड़ा सा घी गर्म हुआ मैंने इसमें लहसुन डाल दिया चॉप किया। मैंने इसमें लहसुन डाल दिया और अब हमारी लाइट आई है तो गैस चली गई। और ये मसले मसाइल तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं। जैसे ही हमारा लहसुन ब्राउन होगा मैं इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो प्याज ब्राउन होने लग गया, अब मैं इसमें डाल दूँगी साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, साबुत हरी मिर्चें, ताकि ज़ीरा भी जो है इसमें थोड़ा सा भून जाए। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, और गरम मसाला डालते ही आपने हल्का सा इसको फ़ौरन हिलाना है और बस ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, और अपने साथ इसको दाल के ऊपर पलट देना। साथ ही इस तड़के को मैं दाल के ऊपर पलट दूंगी। ये देखें जी कितना खूबसूरत ये तड़का लग गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया छिड़कूंगी, और इतनी खूबसूरत देसी घी के तड़के की इस टाइम खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारी दाल रेडी है, हम इसको डिश आउट करेंगे चावलों के साथ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल। उम्मीद करती हूँ आप हमारे दाल उम्मीद करती हूँ आप हमारे दाल चावल रेशा चिकन दाल चावल पसंद आए होंगे। मैंने सैलड और अचार के साथ सर्व किया, और यकीन करेंगे इस कदर टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें बनाएंगे तो आप इन्हें बार बार बनाएंगे। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।